ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ वाले बंदे हैं जी। पता है सरकार ऐसी है, कितनी देर से तो हम बोलते हैं कि हमारा ये कानून वापस कर दो, कानून वापस, अगर नहीं करा तो हम इस सोच चले हैं। आपका किसान है जो किसी भी दुख होवे उत्थे पहुंच जाता है। ये तो हमारी आपकी लड़ाई है। अत्तवादी सरकार है, बिचौलियों तो आप है अडवानिया का है, बिचौली आड़तियों को आखते हैं बिचौलिए है। सरकार को पता है कि वो गलत कर रही है किसानों के साथ। किसान तो पहले ही गरीब है, रस्सी ढूंढ खरीदता है बाजार में से, फिर देखता है कौन दरख्त में हम बांध कर अपना गले में बांधूं, हम हमारी मौत आ जाए। नमस्कार, आपका एशियाविल हिंदी में स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पे हूं, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जोर शोर से जारी है और हर दिन के साथ ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोग थकते जाते हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के साथ ठीक एक उल्टी तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों के अंदर एक कॉमराडरी जिसको कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। ये आंदोलन फैलता जा रहा है और एक सिस्टम सा बनता जा रहा है। इस टेम्पररी आंदोलन का परमानेंट सा सिस्टम बन रहा है। हम बात करेंगे उन किसानों से जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। लेकिन उस बात से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप दर्शकों को समझनी चाहिए कि जब अप्रैल में इन कानूनों को ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया, पहली बार जब ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया तो उस वक्त किसान संगठनों ने कहा था कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। बातचीत हुई नहीं हुई। फिर बिल आया, मसौदा आया, उस पर भी बातचीत नहीं हुई। फिर कानून आया पार्लियामेंट में, ड्राफ्ट बिल जो था वो कानून के तौर पे आया, पास हुआ। लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ। इन तमाम हंगामे के बीच भी बातचीत का जो एप्लीकेशन, जो प्ली किसानों ने डाली थी वो एक्सेप्ट नहीं की सरकार ने। और उसके बाद सितंबर के माह से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये बात करते हैं किसानों से और जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम क्या है, कब पहुँचे यहाँ पे, और इतने दिनों में ठंड में खुले आसमान के नीचे रहना कितना मुश्किल रहा है? मेरा नाम सर हरदेव ਸਿੰਘ है जी। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। कहाँ से आए हैं? खन्ना से जी। खन्ना से। हाँ जी। खन्ना में एशिया का सबसे बड़ा मंडी भी है ना? तो सवाल इस पूरे कानून में मंडी का है कहीं ना कहीं। आपको क्या डर है, क्या जो पुरानी मंडी व्यवस्था है उस पर खतरा हो जाएगा? क्योंकि सरकार कह रही है, इस तरफ आते हैं, सरकार कह रही है कि जो नया कानून है उससे एपीएमसी के मंडियों को कोई खतरा नहीं। ऐसे है सर, हम पहले गए थे अपने वो खेतीबाड़ी मंत्री बोलते थे तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी। वो बोलते थे कि आपको ये हटाएंगे नहीं हम एमएसपी, लेकिन हम उनको इसकी उदाहरण दी कि आपने नहीं हटाओगे तो लागू रहेगी। जैसे पहले सरकारी स्कूल थे उसके मुकाबले इन लोगों ने प्राइवेट स्कूलों को मंजूरी दे दी, तो सरकारी स्कूल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे ही सरकारी अस्पताल थे, इन्हें प्राइवेट जो तनाड़ लोग हैं, थोड़े अपर हैं, अमीर हैं, उनको इन्हें प्राइवेट अस्पताल खोलने की परमिशन दे दी। अब तुम प्राइवेट अस्पतालों का हाल देख लो कैसा है। वहाँ जाओ को डॉक्टर नहीं मिलता। हाँ, सरकारी अस्पतालों का कितना माड़ा हाल है। प्राइवेट अस्पतालों के में सभी जा रहे हैं, मजबूरी बन गया है। जाना तो नहीं चाहते, पैसा किसान के पास तो नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है। बड़ी क्या बताएं, कैसे बताएं हम कि हमको मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाना, वो अपनी मर्जी से हमको काटता है। जो नहीं भी होना वो बोलता है ये होगा तुम्हारा, वो होगा, क्योंकि उसको तो पैसा बनना है। जो हमारी चीर फाड़ होएगी, कोई ऐसा वैसा काम होएगा, जितना समय अस्पताल में ज़्यादा लगा उतना उस डॉक्टर का पैसा बेसी बनेगा। ठीक है ना? ऐसे ही आपने बोला कि एमएसपी अगर लागू तो रहेगी, बाहर प्राइवेट ये खरीदेंगे, मंडी से बाहर खरीदेंगे तो 164 रुपये एक क्विंटल मगर मार्केट फीस जाती है। उस पर कोई मार्केट फीस नहीं, उसको कोई टैक्स नहीं देना। वो मार्केट फीस से एक तो हमको ये फ़ायदा है, जो हमारे गांव वाली लिंक सड़कें हैं उनकी मरम्मत होती है। और अगर वो उनको नहीं लगाई जाएगी ना, प्राइवेट जो खरीदेंगे, तो उनमें से क्या करेगा वो? 164 में से अपरला 60 रुपया मान लो, या 64 रुपया किसी किसान को लालच देंगे, बाहर में हम तुमको बेची देते हैं, तो किसान तो बाहर वाले को देने के बाद इसको बोला है, इसको पता नहीं है, उधर भागेगा तो
मंडी में कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल फेल हो गए, ऐसे वैसे हमारी ही मंडी मंडियां फेल हो 2 जाएंगी। साल के बाद ये क्या करेंगे ना, फिर मैं बोलेंगे उनको मार्केट कमेटी वालों को, लाओ तुम्हारा हिसाब किताब, कितना आपने बेचा है, कितना खरीदा है, तुम्हारे यहाँ कितना बिका है, तो उनके पास नहीं होगा। ऐसे हमारा FCI अदारा है वो भी खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो गया तो इन लोगों ने वो दोनों तोड़ देने हैं। प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी तो MSP का कोई खेल बचेगा नहीं। मतलब अगर वो जो आपसे अभी अनाज लिया जा रहा है वो कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी आगे हाँ, चल। दिक्कत होएगी। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से हैं, फतेहगढ़ साहब जिला। ये बताइए कि एक बड़ा सवाल है लोगों के अंदर कि इतने आप मेरे ख्याल से सिद्धूपुर, BKU सिद्धूपुर से हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से कुछ 32 संगठन हैं जो इस आंदोलन में पंजाब से ही आए हैं। आज मीटिंग हो रही थी तो उसमें 40 आपके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं अलग अलग संगठनों से। तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है? वो तो फोन से हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है। यहाँ मीटिंगें होती हैं, कल सारा दिन भर रात 1:30 बजे तक मीटिंगें चलती रहीं। तो सभी से उनको करना आता है जो हमारे लीडर हैं कि कैसे हम उनसे संबंध बनाने हैं। देखो मध्य प्रदेश से आए थे कक्का जी, महाराष्ट्र से आए हुए थे, बहुत सारे आए हुए थे, उनको फ़ोन से बुलाए हुए थे। उनका पहले से ही चलता है, तो पता है सरकार ऐसी है। कितनी देर से तो हम बोलते हैं कि हमारा ये कानून वापस कर दो, कानून वापस, अगर नहीं करा तो हम इस सोच चले हैं कि एक दूसरे से संबंध बनाओ तो दिल्ली को घेरो, ठीक है ना। अच्छा, इस तरफ मध्य प्रदेश से भी आप लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं इस पूरे इस लॉट में। तो आपके राज्य में तो किसानों में गुस्सा नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। नहीं, मध्य प्रदेश में गुस्सा है। और 17 सितंबर को हम लोग जंतर मंतर आए थे, अरेस्टिंग हुई थी। इसके बाद अभी हम 2 नवंबर को आए थे मीटिंग के लिए। तो 5 और इसमें 26-27 का जो आह्वान हुआ उसमें पूरे देश का किसान एक साथ हो गया है। अब किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसान समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसको कानून के विषय में जानकारी। खेती करता हूँ मैं। किस चीज़ की खेती करते मैं हैं? गेहूँ, धान, चना, सोयाबीन, मसूर। आपको क्या डर सता रहा है नए कानून बिल से? क्या डर सता रहा है? मध्य प्रदेश में कृष्णा सिक्योरिटी सर्विस भोपाल के नाम से अभी वर्तमान में धान खरीदी हो रही है। सरकार धान नहीं खरीद रही, कंपनी को मोहरा बना दिया है। तो हमको वैसे ही भी देखने लगा कि ये कृषि कानून किसानों के लिए घातक है। सिवनी जिले में 16 ट्रक धान खरीदी बढ़िया FAQ माल को कंपनी ने वापस कर दी। अभी सिवनी जिले में चक्का जाम हुआ, किसानों ने चक्का जाम किया है। अभी तो ये प्राइवेट मंडी है जो खरीद रही है, हाँ, जिसको प्राइवेट कंपनियां आप खरीद कह रही रहे हैं कि समस्या पहले शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। पहले से शुरू ठीक है। सो ये अलग अलग तस्वीर है। इस तरफ हम लोग आते हैं। कोऑर्डिनेशन का सवाल मैंने आपसे पूछा था। एक और सवाल है, वो खाने पीने को लेके है। हालांकि इसके बहुत तरह के अलग अलग पक्ष हैं जो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई फॉरेन फंडिंग हो रही है और अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि वो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए सवाल हो ही नहीं सकते हैं। कई जगह पे खालिस्तान की बात हो रही है। उन सवालों को साइड करके अगर हम दर्शकों को समझाएं कि जो किचन है आपका, इतने संख्या में जब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम ये देख रहे हैं, हम हर दिन आते हैं यहाँ पे, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो रुक ही नहीं रही, वो लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप है। वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपने आप बैठ जाओ। कोई लहर चलती है ना, ये हुण लोक लहर बन गई, किसी को कहने का लोड़ नहीं। घर देखिए, जो सोशल मीडिया है, एक बच्चे को, हमारे कले हमारे वर्गे बुजुर्गों को भी है, उससे सारा हिंदुस्तान में, पंजाब में सारा स्मर्क होता है। ये तो ऐसी कौम है, कितने भी वर्ल्ड में भीड़ पैती है। हम तो हमारे पंजाब में बैठे हैं, ये पंजाब का हिस्सा है। दिल्ली काट के इस तरह का बना दिया इन लोगों ने। हम तो किसी कोने में होवे उत्थे पे चले जाता है। पंजाब का किसान है जो किसी भी दुख होवे उत्थे पहुंच जाता है। ये तो हमारी हप की लड़ाई है। कोई कुदरत की आफत भी आती है, ये तो उत्थे भी पहुंच जाता है। भुचाल आया गुजरात में, उत्थे भी पहुंच गया। कितने भी। आपका नाम क्या अंकल? मैं रशपाल सिंह, कहाँ से आए? पिंड फतेहगढ़ साहब, पिंड सानी पर। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कि आप कितने महीने का राशन लेके आए हैं और आपके साथ कितने लोग आए? साहब ये तो तू पूछी ही ना। हाँ। कितने ये तुमको आप जजमेंट करनी लेनी चाहिए। ये कोई मतलब नहीं रखता सवाल थोड़े, तुमको आप देखना चाहिए। सवाल ऐसा पूछिए जो तुम मेरे समझ में ना आता। ये तुम देखते हैं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन दर्शक जो है उनको समझाने तो के लिए। एक ट्राली 3 गड्डियां, बोलिए क्या लिए? हमको सामने को था नहीं है, तुम की लेके आएगा? कल 2 गड्डियां, एक ट्राली हमारे पिंड से आ रही है, हम रोज रोकता है। 2 ट्रालियां हमारी पहले 1 मिनट में आई भी हैं।
राशन वाली तो तू बात रे साला बद्दी चले जावे कुछ ही नहीं मुकेगा। साल भर चला लेंगे आप आंदोलन। क्या बात करता है? तुम क्या सोचेंगे, जो हमको भी पता नहीं था ट्रालियों में से राशन पे आए, वो राशन के घरे लग गए, हमारा राशन चलता ही नहीं हले, हमको पता नहीं था, हम लेके नहीं आवे थे। जितना राशन उड़े पे आ खाई नहीं, सारी दिल्ली खा ले, चाहे सारी दिल्ली खा लेगी, सारी दिल्ली को खवा सकते हैं। तुम आपे देख लो, इन्हें हमको भी पता नहीं था, हमने सामान नहीं लेना था, जे हमको पता होता। तो खन्नी रोटी पर गुजारा करने वाले भी हैं, हम लंगर लाने वाले भी हैं, एक खन्नी रोटी पर भी गुजारा करने वाले हैं, हम भी रब का शुक्र मनाते हैं। हम वो लोग हैं आतंकवादी कही जाओ, कौन आतंकवादी है, कौन है? ये जवाब आतंकवादी तो ये सरकारें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमारे जो देखिए नमियां तरपालना पाड़तियां प्रेशर मार मार के, ये प्रेशर मार के हमारा सारा मेरे देखिए मेरी ट्राली में जाके सारी तरपाल पाड़ दिया, और गिला कपड़ा बने में मुंह में बोरियों में बंदिया ने उसको गोले पकड़े, गोला भी मारे हमारे ट्रैक्टर पर होता थ्रू गैस का, तहाँ हमने इतनी ऊंची चढ़ाई थी उस पर ट्रैक्टर हम खुद चलाई हम थे। कहाँ की घटना बता रहे एक पिपली उते तुरे हैं, कराल तुरे हैं उते रास्ते में, ऐसा हमारे कल बीता है। देखिए जाके सबूत है, इतनी तरपाल पाड़ दिया प्रेशर मार के, हम कल्ला बंदा था ट्रैक्टर पर और सब लोग ट्राली में थे। तो सरकार पे आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आतंकवादी सरकार है जो क्राइम करती है लोगों पर। हम तो 3 महीना हो गया एक फूल तक नहीं तोड़िया, ये तो ऐसी दयामान कौम है, ये तो मरे सड़क पर गरे को भी उठा के ले जाता है। ये सरकार इन्हों को पता ही नहीं है भी गरीब की तकलीफ क्या है, इन्हों लोगों को क्या पता है, इसको तो मूरे बंदे रखे हुए, इनको क्या पता है। ठीक है, इस तक बात आती हो नहीं है। ये जवाब जी जरूरत कोई नहीं, जब किसान चाहते ही नहीं है, इसको क्या जरूरत है? इस बात पे भी आते हैं। एक बात हमारी और सुनिए, हाँ। जे आपको बोले भी तुमको आ चीज देता है, तो हमको ये चीज की लोड हमको आ दो, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगते हो, उसको हमको देता नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए वो हमको देता है। देखिए गुस्सा जब आता है ना, तुम लोगों को भी आता है ना, फिर निकल फिर वैसे गलत गल है पर नहीं कहना चाहिए, पर क्या करिए, हमारी हमको दुखी इतना करे इसने, हमने इतने धरने एडिटेशन कीतियां भी हमको स्वामीनाथन की रिपोर्ट दो। 2006 की स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कराया? जो इन्हें इलेक्शन जीते आप लोगों को सारा पता है, झूठ बोल बोल के इन्हें जुमले बना के, बिचौलियों तो आप है अडवानिया का है, बिचौली आड़तियों को आखते बिचौलिए है, ये बिचौलिए जो चोर होएगा ना, जे तू आप लोग चोर है तो आपको सारी दुनिया, जे मैं चोर है मैंने सब लोग चोर दिखणगे, इसको जे आप चोर है ये आप बिचौलिया, ये सबको इसको बिचौलिया दिखता है। भी इतना फायदा करदा ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ही रखो। मूर्ख बनाता है लोगों को। एक बात इसमें और नोट करने वाली है, जो पूरा इंडिया का सिटीजन है वो क्या मांगता है, हमको एजुकेशन दो, हमको मेडिकल दो, वो तो दे नहीं रहा, ये उल्टा धक्के से लागू कर रहा है। जो पूरा वर्ल्ड का अपने इंडिया का लोग मांग रहा है कि हमको एजुकेशन फ्री दो, हमको मेडिकल दो, वो कहाँ मिल रहा है? जो सरकार के काम करने वाला वो तो कर नहीं रहा, रोड बनाना, एजुकेशन देना है, मेडिकल देना है, वो तो दे नहीं रहा किसी को भी। ये बात चलती। तीन मोटी बातें हैं इसमें। एक मिनट पिंडों में गलियां नालियां नहीं अब तक बनी है। आ रहे हैं आपके पास। 3 मोटी बातें हैं इसमें। पहली बात कि जो सवाल उठ रहे हैं फंडिंग को लेके, अब एक एक इंसान अगर इतना राशन लेके आ रहा है तो जो हज़ारों की भीड़ है उसके लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे अंकल कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस है कि पूरी दिल्ली को खिला सकते हैं इस वक्त। दूसरी बात, जो किसान मंचों से भी कह रहे हैं, शुरुआत जहाँ से आंदोलन का होता है वहाँ और पीछे तक जाएं कि हमने जब ये कानून की मांग नहीं की तो ये कानून हमारे लिए आप क्यों ला रहे हैं। तीसरी जो शिकायत है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार से है कि बातचीत का रास्ता पहले इख्तियार क्यों नहीं किया गया। अब क्या लगता है आप लोगों को, इस तरफ आते हैं हम लोग, यहाँ बात नहीं हुई है, क्या लगता है कि आंदोलन का रिजोल्यूशन होगा? क्या केंद्र सरकार मान जाएगी? केंद्र सरकार तो अभी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन किसानों की जो एकता है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आंदोलन को मतलब आंदोलनकारियों की जो मांग है कि हम किसानों की जो मांग है उसको मानना चाहिए, उससे ही समस्या का समाधान निकलेगी। नहीं तो आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। और आंदोलन क्या है, जैसे महाभारत के युद्ध एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ, तो वहाँ पता था कि किसी ने किसी पक्ष ने गलत किया है, लेकिन वो युद्ध चलते रहा, तो ऐसी कंडीशन यहाँ भी चलती रहेगी। सरकार गलत कर रही है, हम सबको पता है, और सरकार को पता है कि वो गलत कर रही है किसानों के साथ। तो जब तक हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मान ली, तब तक हम किसान निरंतर यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, अभी आखिरी कमेंट हम इस तरफ लेते हैं। सरकार इस वक्त बातचीत का रास्ता अपना रही है, आप लोगों से बातचीत कर रही है, लेकिन शुरू में जब पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर बिल आया, फिर कानून आया,
उसके बाद 2 महीने का लंबा आप लोगों ने प्रदर्शन पंजाब में किया और कुछ हरियाणा के भी हिस्सों में छोटा मोटा आंदोलन चलता रहा। लेकिन क्या लगता है कि सरकार को ये बातचीत का रास्ता पहले अपनाना चाहिए था कानून लाने से पहले? बिल्कुल पहले अपनाना चाहिए था, किसानों की सलाह लेनी चाहिए थी। देखो ग्राउंड लेवल से पता करना चाहिए कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं कि ये ठीक रहेगा या गलत रहेगा। अब झूठ बोलते हैं कि किसानों का हम फायदा किया, लेकिन उसमें उल्टा किसानों को नुकसान है। किसान एक फसल नहीं रख पाएगा, भंडार नहीं कर पाएगा। जैसे कोई थोड़ा पैसे वाला किसान रख लेता है, व्यापारी रख सकता है। अगर किसान ने रख लिया, मान लो 100 रुपये का चीज़ 200 हो गया, तो किसान पर दोबारा लिमिट लगेगी कि तुम क्यों रखा है। उसको पूछा जाएगा तुमने क्यों रखा है, क्यों व्यापारियों क्यों नहीं पूछा जाएगा। हमारा फसल है, हम रखें ना रखें। एक कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो समझो अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया है। उसने ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसने रजिस्ट्री करा लिया। वो तुम्हारी ज़मीन पर बिल्डिंगें खड़ी करेगा, उसमें कोई फैक्ट्री लगाएगा, उसका नहीं चलेगा, वो छोड़कर चला जाएगा। उसी ज़मीन पर लोन लेगा, किसान की ज़मीन पर ही लोन लेगा। किसान ज़मीन पर से लोन कैसे उतारेगा? किसान तो पहले ही गरीब है, रस्सी ढूंढ खरीदता है बाजार में से, फिर देखता है कौन दरख्त में हम बांध कर अपने गले में बांधूं, हमारी मौत आ जाए। किसान तो पहले कर जाएगी इनकी नीतियों के कारण। अगर इनकी नीतियों मन साफ हो ना, तो किसान कर्जाई नहीं हो सकता था। किसान एक अन्नदाता है, सभी को खिलाता है। जब से बच्चा माँ के पेट में पैदा होना शुरू हो जाता है, वो भी किसान का पैदा किया हुआ अन्न किसी न किसी रूप में खा रहा है। ठीक है, फाइनल आपसे हम जानना चाहेंगे, ये भी सरकार कह रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता, कि आप जैसे किसानों को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है और इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नाहर सिंह पिंड खोजे माजरा, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨਿਆਂ 'ਚ ਚਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੀਤ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਂਜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ मोदी वाली, मोदी जब ते आया है सभा च, इन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं भी जेड़े राज पर खुश हो। कोई डरदा भयदा मारा। प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन ये एक सर इधर फाइनली आप बताइए, ये आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कौन करता गुमराह? कौन लोग गुमराह करते हैं? 86 लोग जी। 86 लोग तो 500 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। किसी का कहे कौन लगता है? एक परिवार में दूसरे अपने माँ बाप के कहीं लगता कौन? जो हर बंदे को पीड़ है, अपने अंदर से पीड़ है। हमारी तो लंघ गई, हम हमारे बच्चों का भविष्य सोचते हैं। किसी के कहे तो कोई नहीं जाता, रिश्तेदारी में नहीं जाता कोई। किसी के कहे के दिल्ली में आ जाएगा। हम लोग बेला है, हम लोग बेला नहीं है। हम रिश्तेदारी में नहीं कोई किसान रात काटता है, हमने मुड़ के घर आता है। हर बंदे को अपना साधन है। हमको कोई अच्छे मतलब शौक नहीं है दिल्ली में होने का भी से सड़क मरोड़ी है। किसी के कहते नहीं, हर एक बंदे को अपनी अंदर से पीड़ है, अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, तहाँ उरे आया। किसी के कहते कोई नहीं आता है। सबको पेन है, सबको दर्द है और इसी वजह से वो यहाँ आए हैं और किसी के कहने से नहीं आए हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जारी है और कुछ इस तरह से ट्रैक्टरों पे, ट्रॉलियों पे दिन रात गुजारा जा रहा है। सड़कों पे खाना बन रहा है और नारेबाजी हो रही है लगातार सरकार के खिलाफ कि वो जो कानून है, 3 कानून फार्म बिल्स जो है, उसको वापस ले। देखते रहिए एशिया विल।